Hi viewers, welcome to Royal Heritage, mesmerizing Garba, vibrant markets and tasty, wonderful food of Vadodara. हमारी वडोदरा यात्रा के पिछले 2 एपिसोड में हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सभी स्पॉट्स को दिखाया था। इस तीसरे एपिसोड में हम गुजरात की कल्चरल कैपिटल कहे जाने वाले वडोदरा के माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड के लजीज जायके तथा कुछ फाइन डाइन कैफेज की नफासत पेश करेंगे। वडोदरा में खाने पीने की जो मशहूर छोटी छोटी दुकानें हैं, उनमें से ज़्यादातर सुरसागर लेक के चारों ओर 1 किलोमीटर के दायरे में सजी हुई हैं। सबसे पहले हम पहुंचे हमारी मस्त से लिस्ट में शामिल गजरा कैफ़े। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द्वारा संचालित किया जाने वाला गजरा कैफ़े सुरसागर लेक के किनारे बना है। इसका साइन बोर्ड इतना छोटा है कि आप इसे इजीली स्किप कर सकते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़े ही आर्टिस्टिक ढंग से सजा गजरा कैफ़े महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय में लोकेटेड है। एंटीक स्टाइल फर्नीचर से सजे गजरा के शांत वातावरण में कंफर्टेबली आसन ग्रहण करने के बाद हमने मंगवाया जुनका भाखर। इसमें ज्वार की रोटी को सफ़ेद गुड़, चने की दाल और चटनी के साथ परोसा जाता है। महाराष्ट्रियन कुजीन के खजाने में से परोसे गए स्वाद के इन मोतियों में जो आनंद आया वो अपने आप में अनूठा था। कैफे के मंद मंद संगीतमय माहौल को कटिंग चाय ने और भी ऊर्जावान बना दिया था। गजरा कैफ़े हमारे समाज की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी LGBTQ को एक सम्मानजनक जीवन यापन का साधन मुहैया करवाने का एक बहुत ही नोबल प्रयास है बड़ौदा की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ द्वारा। सो व्यूअर्स, जब भी हम बड़ोदरा जाएं तो गजरा कैफ़े को ज़रूर विजिट करें और इस कैफ़े का सपना लेने वालों और उसे साकार रूप देने वाली शख्सियतों से प्रेरणा लें कि हम भी अपने अपने एरियाज़ में एक ऑल इंक्लूसिव हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करने के लिए क्या कर सकते हैं। गजरा कैफे के नज़दीक ही एक गली में आपको एक छोटी सी दुकान के आगे काफ़ी भीड़ दिखाई देगी। यह है वडोदरा के मशहूर पट्टी समोसा की दुकान राजू पट्टी समोसा। ये कौन सा है? चीज़ वाला है। ये चीज़ समोसा है। ये ऑनियन पोटैटो। ये आलू प्याज का। हाँ, आलू प्याज वाला। ये चाइनीज़ है। ये लोग आलू प्याज समोसा, नॉन फ्राइड समोसा, जैन समोसा, चाइनीज़ समोसा, पनीर समोसा, बात क्या कई तरह के समोसे परोसते हैं। अगर आप चटपटा खाने के कदरदान हैं तो हर समोसे में आपको एक अलग स्वाद का खजाना छुपा मिलेगा। राजू पट्टी समोसा के पास में ही लोकेटेड है लस्सी के 3 दर्जन से भी ज़्यादा जायके परोसने वाली लारी लप्पा लस्सी की 75 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी दास्तान। दुकान बेशक छोटी है पर लस्सी के स्वादों का खजाना बेजोड़ है। हमने ये अमेरिकन ड्राई फ्रूट लस्सी ऑर्डर की है जो इंद्रधनुष के 7 रंग अपने में समेटे है। अब देखना है कि इसका स्वाद कैसा है। ये तो लगता है कि एक लस्सी के गिलास से पूरा डिनर हो जाएगा। बिल्कुल। कैसा स्वाद है? एक्सीलेंट है। ये लारी लप्पा लस्सी और राजू पट्टी समोसे वाला दोनों बराबर बराबर में है। अब ये दोनों रिश्तेदार हैं या कैसे हैं पता नहीं, दोनों की चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। मैं लस्सी के साथ ये समोसा खा के देख रहा हूँ। समोसा गर्म है, लस्सी ठंडी है। दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। जब भी कभी बड़ौदा में आने का प्रोग्राम बने तो सुरसागर लेक है जिसमें भोलेनाथ की मूर्ति है, उसके बराबर में ये दोनों दुकानें हैं। एक ही गली में है, 7 लगती दुकानें हैं। तो राजू पट्टी के समोसे लो और लारी लप्पा वाले की लस्सी के साथ बैठ के खाओ। यदि आप मीठे मीठे गुजराती खाने या थोड़ा तीखा काठियावाड़ी खाने के शौकीन हैं तो लारी लप्पा लस्सी वाले से मात्र 200-250 मीटर की दूरी पर लोकेटेड श्री काठियावाड़ी खड़की इज़ द बेस्ट बेट फॉर यू। लंच में काठियावाड़ी थाली के तीखे स्वाद आपके पेट में दौड़ते चूहों को लगाम देंगे और डिनर में गुजराती थाली की मिठास आपकी भूख को शांत करेगी। श्री काठियावाड़ी खड़की के वडोदरा में 2-3 आउटलेट्स हैं। काठियावाड़ी खड़की के तीखे खाने से मची हलचल को शांत करने के लिए
मात्र 200-250 मीटर की दूरी पर वडोदरा के मशहूर पंडित दूलीराम पेंडेवाले के पेड़ों की खान है। यहाँ आपको 4-5 तरह के पेड़े मिलेंगे। पेड़े लिए हैं 250 ग्राम 150 रुपए के। ये हैं दूलीराम के पेड़े जो कि बहुत ही फेमस हैं और ये इतना सॉफ्ट और ताजा खोया है कि इसको एक बार खा के देखना ही पड़ेगा। हमारा दोनों का मीठा बंद है, पर बड़ौदा के मशहूर पेड़ों का स्वाद चखे बिना हम रह नहीं पाए। नाना करते भी 3-3 पेड़े हम दोनों के पेट में समा ही गए। मीठे के बाद कुछ नमकीन मुंह करने का मन तो करता ही है। इस चाहत के साथ हम पहुंचे यहाँ से मात्र आधी किलोमीटर दूर मनमोहन समोसा। छोटी सी दुकान पर समोसे के कदरदानों की इतनी भीड़ थी कि हमें लग रहा था हमारा नंबर आने तक शायद कोई समोसा बचेगा ही नहीं। एक 2 समोसे 100 ग्राम भजिया पैक करो। फिर भी हमने किसी तरह एक समोसे पर कब्जा जमा ही लिया। पहले टुकड़े ने जीभ पर टिकते ही बता दिया कि इतना स्वाद समोसा हमने पहले कभी नहीं खाया। हमारे देश की सासू माँ का प्यार जग जाहिर है। उसी प्यार से प्रेरणा लेकर आज से 25 वर्ष पहले एक छोटी सी रसोई शुरू हुई, सासू माँ की गुजराती थाली। सासू माँ के अच्छे खाने और प्यार भरे परोसने को गुजराती खाने के कदरदानों ने हाथों हाथ लिया और 2-3 साल में ही रसोई ने एक शानदार एयर कंडीशन रेस्टोरेंट का रूप ले लिया। वडोदरा के अलकापुरी में लोकेटेड इस रेस्टोरेंट में 380 रुपये में 20-22 आइटम परोसी जाती हैं, वो भी अनलिमिटेड। व्यूअर्स, दोपहर का समय है और हम लंच करने के लिए आए हैं यहाँ सासू माँ थाली पर। प्योर वेजिटेरियन है, एक ही तरह की थाली, एक ही तरह के व्यंजन सभी थालियों में परोसे जाते हैं। थाली पूरी हो गई है, अब आप नोश फरमाइए। मीठे से शुरुआत करते हैं। खाना इतना स्वाद है कि बस पूछो मत। और सर्विंग स्टाफ थोड़ा सा तो लेना ही पड़ेगा आपको। नहीं और नहीं, लेना ही पड़ेगा थोड़ा सा। चलो जरा सा देना मेरे को, जरा सा, थोड़ा सा, बस बस बस। थैंक यू। सर्विंग स्टाफ तो इतना वेलकमिंग है कि ना करते भी ओवर ईटिंग हो ही जाती है। सासू माँ गुजराती थाली की टाइमिंग्स हैं 11:30 AM to 3:30 PM and 7 PM to 10:30 PM. And yes, do include it in your must visit list. वडोदरा का मशहूर गरबा डांस देखते देखते हमें रात का 1-1:30 बज गया था। वैसे तो गरबा ग्राउंड में भी खाने पीने के काफ़ी स्टॉल्स थे, लेकिन वहाँ पर बैठकर खाने का इंतज़ाम नहीं था। हम लोग काफ़ी थक चुके थे, इसलिए बैठकर आराम से खाना चाहते थे। ऐसे में हमें पता चला वडोदरा के रात्रि बाज़ार का, जो कि एक्सक्लूसिवली एक फूड बाज़ार है। हमने ऑटो लिया और चल पड़े वडोदरा के रात्रि बाज़ार की ओर। हमें डर था कि इतनी रात गए पता नहीं कुछ मिलेगा भी या नहीं, लेकिन रात्रि बाज़ार की तो गहमा गहमी ही निराली थी। सैकड़ों की तादाद में मेज़ें सजी थी और काफ़ी लोग तरह तरह के लजीज व्यंजनों की प्लेटें खाली करने में जुटे थे। हमारा रात्रि बाज़ार की फेमस कुल्हड़ बिरयानी खाने का मन था, पर इतनी रात गए अपनी इच्छा को किसी तरह काबू करते हुए हमने अपनी दाल रोटी मंगवाई और ऊपर से रात्रि बाज़ार की मशहूर 7 फ्रूट्स के स्वाद वाली सतरंगी कुल्फ़ी का प्लस्तर कर दिया। गुजरात जाओ और फरसान ना खाओ, ये तो नामुमकिन है। वडोदरा में जगदीश फरसान की अपनी एक खास पहचान है। इनके यहाँ कई आउटलेट्स हैं। बड़ौदा के सायाजी होटल का नाम यहाँ के महाराज सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय के सम्मान में रखा गया है। हम लोग इसी सायाजी होटल में रुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना सायाजी का ब्रेकफास्ट भी आपको टेस्ट करा दें।
बड़ौदा में रहने वाली हमारी एक फैमिली फ्रेंड के बच्चों ने बताया कि आंटी आप ओल्ड स्कूल ज़रूर जाना, वहाँ की एम्बियंस आपको बड़ी अच्छी लगेगी। जीवन के 50 साल स्कूलों में बिताने के बाद स्कूल शब्द से एक अलग सा लगाव हो गया है। सो हमने अगले दिन जाने का तय किया। गूगल मैप्स पर जब सर्च किया तो पता चला ओल्ड स्कूल कोई स्कूल नहीं, एक रेस्टोरेंट है अलकापुरी में। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं ओल्ड स्कूल में लंच के लिए। Viewers, old school is not just another eatery. It is a flashback into history. It helps you to peep through its windows to your school days and to that old gold era of your college. From that time-tested telephone booth to old-style wooden furniture to artistic paintings, drawings, and art pieces, everything tells a story of its own. यहाँ आकर आपको ऐसा आभास भी हो सकता है कि आप किसी टाइम मशीन में बैठकर 50-100 वर्ष पीछे की दुनिया में पहुंच गए हों। और ओल्ड स्कूल की मेन्यू बुक तो अपने आप में यूनिक है। बात क्या, यहाँ का हर कोना एक सेल्फी पॉइंट है और हर दीवार इंस्टाग्रामेबल। ईटरी का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिसकी अपनी कोई दास्तान न हो। एक स्कूल के अच्छी शिक्षा देने के फर्ज को भी ओल्ड स्कूल ने बखूबी निभाने की कोशिश की है, बापू के 3 बंदरों के रूप में। हम यहाँ की एम्बियंस में इतने खो गए थे कि हम खाने का ऑर्डर देना ही भूल गए। एंड में जब एक वेटर ने हमें बताया कि वी आर टेकिंग लास्ट ऑर्डर्स, तब कहीं जाकर हमें अपने पेट में कूद रहे चूहों का एहसास हुआ। और खाना बेहद जायकेदार तथा सफिशिएंट क्वांटिटी में होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी था। अंत में ज्योमेट्री बॉक्स में पेश किए गए बिल ने तो बचपन की यादों को फिर से ताजा कर दिया। खाना खाने के बाद ओल्ड स्कूल वालों ने एक कटोरी में ये एक वाइट सा पीस ला कर दिया। मुझे लगा कि कोई खाने का, कोई मलाई का या क्रीम का पीस है जो खाने के लिए एंड में दिया है इन्होंने, पर जब खोला तो ये निकला। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने मुंह में नहीं डाला। कमाल है भाई ओल्ड स्कूल वालों की भी। व्यूअर्स, बड़ोदरा में लजीज गुजराती व मराठी खाने के और भी बहुत से दस्तरखान हैं जिन्हें हम समयाभाव के कारण आपको परोस नहीं पाए। आपको भी यदि बड़ौदा के किसी मशहूर दावत खाने का पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम बड़ोदरा के मस्ट सी प्लेसेज को एक्सप्लोर करेंगे तथा गरबा के मेस्मराइजिंग नज़ारे पेश करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हैव ए नाइस डे एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली।